जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। इजराइल कैसे बना और यहूदी कौन है, हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा लंबी हो सकती है, वीडियो बहुत जानकारी का है, आप अंत तक बने रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी और तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इजराइल देश को मान्यता दे दी। अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की, उनको धोखा दिया। हम इस वीडियो में विस्तार से सब कुछ बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जब ये मारे मारे फिर रहे थे तो अरबों ने इनको आश्रय दिया और ये शरणार्थी के रूप में फिलिस्तीन में आकर बस गए और यहीं से इजराइल मुल्क की इन्होंने मांग करनी शुरू कर दी और 1948 में इजराइल मुल्क गलत तरीके से बना लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में आकर बस गए और इजराइल राष्ट्र की घोषणा के समय मात्र 6 लाख यहूदी फिलिस्तीन के अंदर थे। घोषणा होने के बाद 2.5 लाख यहूदी और आ गए। अल्पसंख्यक यहूदियों के बावजूद, उनकी संख्या बहुत कम होने के बावजूद इजराइल राष्ट्र को बनाया गया। ये फिलिस्तीनियों और अरबों के साथ बहुत बड़ा धोखा। ट्रूमैन से पहले के अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अरबों को भरोसा दिलाया था कि यहूदियों और फिलिस्तीनियों की राय मशवरा किए बगैर हम फिलिस्तीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यूएनओ ने तो फिलिस्तीन के अंदर केवल 2 राज्यों को बनाने के लिए, जिसमें एक राज्य में यहूदी रहेंगे और बहुसंख्यक फिलिस्तीनी वो बड़े हिस्से में फिलिस्तीन में रहेंगे, ये समझौता चल रहा था। धोखा करके अमेरिका ने इजराइल राष्ट्र को बनवाया, क्योंकि यहूदी समाज तो पहले से ही धोखेबाज है। 4000 साल के यहूदियों के इतिहास में इन्होंने खुदा को धोखा दिया और नबियों के साथ जुल्म किया, उनको धोखा दिया और ये जिस देश में भी रहे उस देश की सरकार को धोखा दिया। और इसी वजह से हिटलर ने इनके साथ नरसंहार किया। यहूदी समाज और यहूदी धर्म 2 अलग विषय हैं। कोई भी धर्म खराब नहीं होता अगर कोई उसको मानने वाला उस धर्म के उद्देश्यों को व्यवहार में नहीं लाता है, तो वो व्यक्ति की खराबी है, ना कि धर्म की खराबी। यहूदी समाज 4 संप्रदायों में बटा हुआ है। नंबर 1 रूढ़िवादी यहूदी समाज, नंबर 2 सुधारवादी यहूदी समाज, नंबर 3 पुनर्निर्माणवादी यहूदी समाज और नंबर 4
मानवतावादी यहूदी समाज, रूढ़िवादी यहूदी समाज, वो समाज जो इजराइल में रहता है और जिसने अमेरिका की मदद से धोखा करके इजराइल देश को बनाया, और उनका मुख्य सिद्धांत है कि यहूदी लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उसके अलावा जितने भी इंसान हैं वो जानवर हैं। ये रूढ़िवादी यहूदियों का सिद्धांत है। इन्हीं का एक दूसरा सिद्धांत है कि साल में चाहे कितने भी पाप करो, साल में एक त्योहार आता है, वो पाप एक मुर्गे को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और उस मुर्गे की कुर्बानी देने से, उस मुर्गे की बलि देने से सारे पाप उस यहूदी पर से खत्म हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। तो ऐसे लोग दुनिया का कितना भला कर सकते हैं। ये वो लोग हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, इनका कोई देश नहीं था, और जहां भी ये रहे वहां की सरकार को नुकसान पहुंचाया। सुधारवादी यहूदी समाज, ये समाज अमेरिका में रहता है और यहूदी धर्म के उदार श्रेणी को अपनाता है। पुनर्निर्माणवादी यहूदी समाज, ये संप्रदाय का मानना है कि यहूदी धर्म एक धार्मिक सभ्यता है जो लगातार विकसित हो रही है। मानवतावादी यहूदी समाज, ये ईश्वर पर जोर न देकर इतिहास और संस्कृति का जश्न मनाता है। यहूदी धर्म अलग है, उसकी सिद्धांत अलग है। उनका पहला सिद्धांत है कि जिस दिन से दुनिया बनी है उस दिन से दुनिया में यहूदी हैं। यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म में ईश्वर को यहोवा कहा जाता है। यहूदी धर्म में धर्मांतरण नहीं होता है। यहूदी धर्म में किसी दूसरे धर्म के लोग यहूदी धर्म में धर्मांतरण करके यहूदी नहीं बन सकते। 3300 साल पहले यहूदियों का कहना है कि 3300 साल पहले यहूदियों का ईश्वर से, अल्लाह से एक करार हुआ था कि करार होने के बाद ही वो एक कौम बने हैं। पैगंबर इब्राहिम की 2 संतानें थीं, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। इन दोनों की माएं अलग अलग थीं। हजरत इसहाक की मां का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की मां का नाम हाजरा था। पैगंबर इब्राहिम के पोते हजरत याकूब थे। हजरत याकूब ने ही 12 जातियों को मिलाकर यहूदियों को एक किया था, और उनके बेटे का नाम यहूदा था। उनकी सभी औलाद यहूदी कहलाए। 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम का जन्म माना जाता है। उनके बाद
1000 साल बाद हजरत मूसा को माना जाता है। यहूदी अपने धर्म को 4000 साल पुराना मानते हैं। पैगंबर इब्राहिम से अपने धर्म की शुरुआत मानते हैं। पैगंबर इब्राहिम की 2 औलादें थी, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। इनकी 2 अलग अलग माएँ थी। हजरत इसहाक की मां का नाम सराहा था। हजरत इस्माइल की मां का नाम हाजरा था। इनके बेटे हजरत याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को इकट्ठा करके यहूदी धर्म चलाया और उनके बेटे यहूदा के नाम पर ये लोग यहूदी कहलाए। पैगंबर इब्राहिम के 1000 साल के बाद पैगंबर मूसा आए और पैगंबर मूसा ने यहूदियों को मिस्रियों के गुलामी से बाहर निकाला। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हजरत दाऊद ने यहूदियों पर शासन किया। उसके बाद हजरत सुलेमान ने यहूदियों पर शासन किया और हजरत सुलेमान ने यरूशलेम में एक मस्जिद बनवाई और ये मस्जिद यहूदियों के लिए बहुत पवित्र स्थान बना और इबादत की खास जगह बनी। 931 ईस्वी पूर्व ये राज्य बिखर गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। पहला उत्तर में इजराइल और दूसरा दक्षिण में यहूदा। यहूदी लोग इस इलाके को छोड़कर भाग गए और दूसरे देशों में जाकर बस गए। इस मस्जिद को तोड़ दिया गया। ईस्वी में इराकियों ने इस मस्जिद को तोड़ दिया। उसके बाद 68 ईस्वी में रोम के राजा जो यहूदी था उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। रोमनों के साथ इजराइल पर हमला कर दिया और उस मस्जिद को तोड़ दिया। जो फिर वहां यहूदी बसे थे उनको उस जगह से भगा दिया और ये यहूदी दुनिया के और हिस्सों में फैल गए और यहां पर चुन चुन कर यहूदियों को मारा गया। फिर यहूदियों के भागने के बाद यहूदी जहां जहां भी रहे तो उन्होंने अपनी स्थानीय अपनी मुकामी इबादत गाहें बना ली और वहीं इबादत करने लगे। इतिहास गवाह है, यहूदी जिस देश में भी रहे वहां के लोगों से लड़ाइयां की, वहां की सरकार को नुकसान पहुंचाया और गद्दारी की। इस वजह से जहां पर भी ये रहे कुछ दिनों बाद उनको वहां से निकाल दिया जाता था। 30 दिसंबर 1066 को यहूदियों को ग्रेनेडा से बाहर कर दिया गया। 1492 ईस्वी में स्पेन में एक वहां की सरकार ने फरमान जारी किया कि जो यहूदी ईसाई बनेंगे वो इस मुल्क में रहेंगे और जो ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करेंगे वो इस देश को छोड़कर चले जाएं। 2 लाख यहूदी स्पेन को छोड़कर चले गए और वो जिस दूसरे देशों में गए वहां तक जाने पर
बहुत सारे यहूदियों की मौत हो गई। पहले विश्व युद्ध में जर्मन के साथ यहूदियों ने धोखा किया। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो हिटलर ने जर्मनी की हार का बदला लेने के लिए यहूदियों को नरसंहार कर दिया और 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। यहूदियों के लिए जन्नत से खाना आता था। यहूदियों ने अल्लाह के साथ भी गद्दारी की। खाना सोने और चांदी के बर्तनों में आता था। यहूदियों ने सोने चांदी के बर्तनों को चुराना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत खत्म हो गई और अल्लाह का हुक्म हुआ, अब दुनिया में ही तुम कमा कर खाओ। यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों से भी लड़ाई की और उन पर बहुत जुल्म किया, नबियों को सताया और साथ साथ उनकी कौमों को भी सताया। यहूदी धर्म के धार्मिक ग्रंथों में तनख, तालमुद और मिद्रश प्रमुख हैं। तालमुद को तौरात या तोरा भी कहा जाता है। भारत में यहूदी 976 ईस्वी पूर्व में कालीकट, कोचीन और मद्रास के तट पर भागकर आए थे और द्वितीय विश्व युद्ध में 2000 यहूदी कोचीन के तट पर आए थे।